जीना सीखो, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, NEET JEE एस्पिरेंट्स के लिए गहन सारांश। परिचय, केओस से क्लैरिटी तक, नीट योद्धा का सच्चा संघर्ष। नमस्कार, मैं पुष्पलता, स्वागत है आपका बुक इनसाइट हिंदी में। आज हम उस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको लाखों की भीड़ में दौड़ रहे एक साधारण एस्पिरेंट से आत्म जागरूक योद्धा में बदल देगी। याद है, हमने यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक योद्धा की कहानी देखी थी, फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। MBBS या IIT की सीट पाने की होड़ भी उससे कम नहीं है। ये सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स की परीक्षा नहीं है, ये है धैर्य, अनुशासन और मानसिक स्थिरता की अग्नि परीक्षा। क्या आप 12 से 14 घंटे पढ़ने के बावजूद थके हुए हैं? क्या आपका मन भटकता है? क्या आपके दिमाग पर तुलना, असफलता और माता पिता की अपेक्षाओं का भारी बोझ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन दर्शन को समझने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे जटिल जीवन के सवालों को एक कप चाय की तरह सरल बना देते हैं। बात हो रही है गौर गोपाल दास की अद्भुत पुस्तक जीना सीखो, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की। ये किताब आपके 4 पहियों, 4 व्हील्स, व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, काम, तैयारी और सामाजिक योगदान के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। आज हम इन 4 पहियों को NEET JEE की तैयारी की पटरी पर दौड़ाएंगे। हम इस पूरी यात्रा को 5 मुख्य भागों में बांटेंगे। पहिया 1, तैयारी, वर्क, फोकस, अनुशासन और विरक्ति की शक्ति। पहिया 2, व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन। पहिया 3, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, परिवार और दोस्तों की अपेक्षाओं का बोझ कैसे संभालें। पहिया 4, समाज, सोशल कंट्रीब्यूशन, परीक्षा से परे, डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सच्चा उद्देश्य। निष्कर्ष, क्लैरिटी का अंतिम मंत्र, जब डॉक्टर बनना सिर्फ एक पद नहीं, जीवन दर्शन बन जाता है। तैयार हो जाइए, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और आज से ही अपने भीतर के डॉक्टर या इंजीनियर को जगाएं। भाग 1, तैयारी, वर्क, फोकस, अनुशासन और विरक्ति की शक्ति। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमारा काम हमारे जीवन का वो पहिया है जो हमें उद्देश्य देता है। NEET JEE एस्पिरेंट के लिए उनका काम है अध्ययन, स्टडी। लेकिन ये अध्ययन कैसा हो? अध्याय 1:12 घंटे पढ़ना बनाम 4 घंटे जीना। ज्यादातर छात्र संख्या पर ध्यान देते हैं, मैंने 12 घंटे पढ़ा, उसने 14 घंटे पढ़ा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस 12 घंटे में हम जी कितना रहे थे? पुस्तक का दर्शन, मात्रा नहीं, गुणवत्ता, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लेखक बताते हैं कि एक दूसरे से तुलना करके 12 घंटे कुर्सी पर बैठे रहना कर्म नहीं, दिखावा है। असली कर्म है गहन एकाग्रता, डीप कॉन्सेंट्रेशन के साथ 4 से 5 घंटे पढ़ना। उदाहरण, आप 4 घंटे सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन आपका दिमाग 10 बार सोशल मीडिया पर जाता है। आपका 12 घंटे पढ़ने वाला दोस्त 5 घंटे रिविजन करता है, लेकिन उसका मन शांत रहता है। कौन आगे है? जवाब स्पष्ट है, सीख। NEET JEE का सिलेबस अथाह है, इसलिए अपनी सीटिंग का समय गिनना बंद करें। अपने उत्पादकता स्कोर, प्रोडक्टिविटी स्कोर को गिनें। हर घंटे खुद से पूछें, क्या मैंने इस घंटे को 100% जिया है? अध्याय 2, कर्मण्येवाधिकारस्ते, परिणाम से विरक्ति, डिटैचमेंट। UPSC की तरह ही NEET JEE की तैयारी में भी सबसे बड़ा दुश्मन है परिणाम का डर, फियर ऑफ रिजल्ट। पुस्तक का दर्शन, आपका नियंत्रण कहाँ है? लेखक भगवत गीता के सार को सरल करते हैं, आपके नियंत्रण में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? अपनी सुबह की दिनचर्या, अपने नोट्स बनाना, पिछले साल के पेपर हल करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आप क्या नियंत्रित नहीं कर सकते? कट ऑफ पेपर का कठिन होना, दूसरे छात्र की रैंक या इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। डर से मुक्ति, जब आप परिणाम की चिंता करना छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग वर्तमान प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। जो ऊर्जा डर में जा रही थी वो अब सकारात्मक प्रयास में बदल जाती है। सीख, हर दिन अपने अध्ययन की शुरुआत ये कहते हुए करें, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ये विरक्ति की शक्ति आपको अराजकता से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाएगी। अध्याय 3, अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? हर टॉपर आपको प्रेरणा, मोटिवेशन के जब आप टॉपर का वीडियो देखते हैं तो आप प्रेरित होते हैं। ये एक इंजन की चिंगारी की तरह है। अनुशासन स्थायी ईंधन है, लेकिन वो चिंगारी आपको रोज सुबह 5 बजे उठाकर 3 घंटे फिजिक्स हल नहीं करवा सकती। वो काम सिर्फ अनुशासन करता है। अनुशासन वो स्थायी ईंधन है जो आपको तब भी काम करवाता है जब आपका मन नहीं करता। सीख, अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे अचूक नियम, नॉन निगोशिएबल रूल्स बनाएं। जैसे सुबह 5:30 बजे उठना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हर 3 घंटे की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक, निश्चित रूप से मोबाइल नहीं। रात को सोने से पहले अगले दिन का टारगेट लिखना, 30 मिनट से ज्यादा नहीं। याद रखें, डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम।
अनुशासन आपको बांधता नहीं है, ये आपको मन की गुलामी से आज़ाद करता है। भाग 2, व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ माइनस मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन। NEET JEE एस्पिरेंट अक्सर सोचते हैं कि उनका व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य उनके डॉक्टर या इंजीनियर बनने की यात्रा में बाधा है। ये सबसे बड़ी भूल है। गौर गोपाल दास बताते हैं कि ये पहिया ही आपकी ऊर्जा का स्रोत है। अध्याय 4, आपका शरीर, आपका मंदिर, योर बॉडी योर टेम्पल। छात्र अक्सर नींद और खाने को नज़रअंदाज करते हैं। रात भर जागना और जंक फूड खाना उनकी पहचान बन जाता है। पुस्तक का दर्शन, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा संसाधन है। एक बीमार शरीर या थका हुआ दिमाग 14 घंटे नहीं पढ़ सकता। जो समय आप नींद चुराकर पढ़ने में लगाते हैं वो अगले दिन की एकाग्रता को नष्ट कर देता है। नींद का विज्ञान, 6 से 7 घंटे की गहन नींद, डीप स्लीप, आपके दिमाग को जानकारी संग्रहित स्टोर करने का समय देती है। बिना नींद के आप जानकारी को केवल पढ़ते हैं, याद नहीं करते। सीख, निश्चित सोने जागने का समय तय करें। हर दिन 20 मिनट का हल्का व्यायाम, टहलना या स्ट्रेचिंग जरूर करें। ये आपके दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज करता है जो तनाव को कम करता है और पढ़ाई में मन लगाता है। पढ़ाई की सीटिंग में माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब आप पढ़ रहे हों तब केवल पढ़ें, जब आप खा रहे हों तब केवल खाने पर ध्यान दें। अध्याय 5, तुलना का जहर, द पॉइजन ऑफ कंपैरिजन। UPSC की तरह ही NEET JEE में भी तुलना का जाल बहुत गहरा है। पुस्तक का दर्शन, आपकी यात्रा अद्वितीय है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपका दोस्त आपसे जल्दी सीखता होगा, लेकिन शायद आपकी समस्या समाधान की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हो। 2 तरह की तुलना, सकारात्मक तुलना, पॉजिटिव कंपैरिजन, किसी सफल व्यक्ति से प्रेरित होना। नकारात्मक तुलना, नेगेटिव कंपैरिजन, किसी और के रिजल्ट से खुद को छोटा महसूस करना। सोशल मीडिया डिटॉक्स, खासकर NEET JEE के समय सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को कोसना बंद करें। याद रखें, लोग केवल अपने अच्छे दिन सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। सीख, अपना लक्ष्य दूसरों की रैंक को पार करना नहीं, बल्कि आज खुद को कल से बेहतर बनाना होना चाहिए। आपका एकमात्र कंपटीशन आपका पिछला प्रदर्शन, प्रीवियस परफॉर्मेंस है। अध्याय 6, इनर क्लीनिंग, ध्यान, मेडिटेशन और आत्मसंवाद। जब आप 10 से 12 घंटे फिजिक्स के फॉर्मूले से घिरे रहते हैं तो मन की सफाई कैसे करें? पुस्तक का दर्शन, मन की खिड़की। हमारा मन एक खिड़की की तरह है। जब हम लगातार पढ़ते हैं तो उस पर तनाव, डर और नकारात्मकता की धूल जम जाती है। अगर आप इसे साफ नहीं करेंगे तो बाहर की दुनिया, ज्ञान धुंधली दिखाई देगी। शांत मन, हर दिन सिर्फ 10 मिनट का मौन या ध्यान, मेडिटेशन आपकी खिड़की को साफ करता है। इस दौरान कुछ नहीं करना है, बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जर्नलिंग की शक्ति, सोने से पहले अपने सभी विचार, तनाव और लक्ष्य एक नोटबुक पर लिख दें। इससे दिमाग खाली हो जाता है और आप अगले दिन की शुरुआत साफ स्लेट से करते हैं। सीख, मन की आंतरिक शांति ही आपको NEET JEE के उस आखिरी दबाव वाले महीने में शांत रखती है। शांत दिमाग सबसे शक्तिशाली हथियार है। भाग 3, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, परिवार और दोस्तों की अपेक्षाओं का बोझ कैसे संभालें। NEET JEE एस्पिरेंट के लिए रिश्ते सबसे जटिल पहिया होते हैं। परिवार की अपेक्षाएं, दोस्तों से दूरी और रिश्ते में आई दरार, ये सब तैयारी को प्रभावित करता है। अध्याय 7, अपेक्षाओं का बोझ, द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जब माता पिता, रिश्तेदार और पड़ोसी आपसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की उम्मीद करते हैं तो उस बोझ को कैसे उठाएं? पुस्तक का दर्शन, प्यार या दबाव। लेखक सिखाते हैं कि माता पिता की अपेक्षाएं अक्सर प्यार और चिंता से आती हैं, दबाव से नहीं। वे अपनी चिंता को तुम IIT क्यों नहीं गए के रूप में व्यक्त करते हैं। संवाद, कम्युनिकेशन की कला। इस बोझ को कम करने का एकमात्र तरीका है खुला संवाद। माता पिता से बैठकर शांत मन से बात करें। उन्हें समझाएं कि आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं है। सीमाएं निर्धारित करना, सेटिंग बाउंड्रीज। दोस्तों और रिश्तेदारों से ये स्पष्ट करें कि अगले 6 महीने आपका फोकस केवल पढ़ाई पर रहेगा। फोन कॉल का समय तय करें। यह स्वार्थ नहीं, लक्ष्य के प्रति समर्पण है। सीख, अपेक्षाओं को बोझ न समझें, उन्हें अपने प्रति विश्वास समझें, लेकिन साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अध्याय 8, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूरी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तैयारी के दौरान कई बार दोस्त या साथी आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। पुस्तक का दर्शन, आप अपनी कंपनी का औसत हैं। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त शिकायत करते हैं, तुलना करते हैं या आपको भटकाते हैं तो उनकी नकारात्मकता आपको भी घेरेगी। सकारात्मक ऊर्जा का घेरा, अपने चारों ओर उन लोगों को रखें जो सकारात्मक, अनुशासित और लक्ष्य उन्मुख हैं।
स्टडी पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, पीछे खींचने में नहीं। रिश्तों में दूरी, दिल में नहीं। अगर किसी से दूरी बनानी पड़े तो समझें कि ये हमेशा के लिए नहीं है। आपका लक्ष्य पहले पूरा होना चाहिए। सीख, एक NEET-JEE एस्पिरेंट के रूप में आपकी ऊर्जा और समय सीमित है। उसे वहां खर्च करें जहां से सकारात्मकता और वृद्धि ग्रोथ मिलती हो, नकारात्मकता नहीं। अध्याय 9, अपने शिक्षकों का सम्मान, ऑनरिंग योर टीचर्स। कोचिंग संस्कृति में छात्र अक्सर शिक्षकों को दोष देने लगते हैं जब उन्हें असफलता मिलती है। पुस्तक का दर्शन, गुरु का महत्व। जीवन में हर गुरु, चाहे वो कोचिंग का टीचर हो या आपके माता पिता, आपको एक सीढ़ी प्रदान करता है। आभार, ग्रैटिट्यूड का भाव। हर दिन उन सभी शिक्षकों और लोगों का आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपकी यात्रा में मदद की है, चाहे वो मन में ही क्यों न हो। आभार का भाव आपके मन को शांत और सकारात्मक बनाता है। सीख, जिम्मेदारी खुद लें, लेकिन मार्गदर्शन शिक्षकों से लें। जब आप किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो आप खुद को शांत और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। भाग 4, समाज, सोशल कंट्रीब्यूशन माइनस परीक्षा से परे, डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सच्चा उद्देश्य। गौर गोपाल दास इस पहिए पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ये वो वाई है जो आपको असफलता के बाद भी उठने की शक्ति देता है। अध्याय 10, पर्पस की शक्ति, द पावर ऑफ पर्पस। आप डॉक्टर या इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? सिर्फ पैसा, प्रतिष्ठा या मम्मी पापा की खुशी के लिए? पुस्तक का दर्शन, सेवा का भाव, द एटीट्यूड ऑफ सर्विस। यदि आपका वाई केवल खुद के लिए है, ईगो ड्रिवन, तो वो जल्दी टूट जाएगा। लेकिन अगर आपका वाई दूसरों की सेवा से जुड़ा है तो वो अटूट होगा। उदाहरण, यदि आप सोचते हैं मुझे IIT चाहिए ताकि मैं अपनी महंगी कार खरीद सकूं, ईगो ड्रिवन, तो आप थक जाएंगे। यदि आप सोचते हैं मुझे IIT MBBS चाहिए ताकि मैं अपने ज्ञान से समाज की एक बड़ी समस्या को हल कर सकूं, पर्पस ड्रिवन, तो ये विचार आपको रात भर पढ़ने की शक्ति देगा। सीख, अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पर अपना असली वाई लिखें। इसे बार बार पढ़ें। जब भी आप थक जाएं तो याद करें कि आप किसके लिए और क्यों लड़ रहे हैं, न कि किससे लड़ रहे हैं। अध्याय 11, बड़ा प्रभाव, द बिगर इम्पैक्ट। आपकी परीक्षा की तैयारी आपके समाज को कैसे प्रभावित करती है? पुस्तक का दर्शन, आप रोल मॉडल हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो आप अपने छोटे भाई बहनों, दोस्तों और अपने समुदाय के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, ये सामूहिक सफलता है। अपनी यात्रा साझा करें। जब आप सफल हो जाएं तो अपने संघर्ष को साझा करें। ये न केवल दूसरों को प्रेरित करेगा बल्कि आपको ये एहसास दिलाएगा कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। सीख, NEET-JEE का शिखर सिर्फ आपका करियर नहीं है, ये समाज को एक बेहतर इंसान देने की प्रक्रिया है। अपनी तैयारी को समाज के प्रति अपने योगदान के रूप में देखें। भाग 5, निष्कर्ष, क्लैरिटी का अंतिम मंत्र माइनस जब डॉक्टर बनना सिर्फ एक पद नहीं, जीवन दर्शन बन जाता है। गौर गोपाल दास की पूरी किताब का सार इन 4 पहियों को संतुलित गति में रखना है। अध्याय 12, 4 पहियों को एक साथ चलाना, सिंक्रोनाइजिंग द 4 व्हील्स। क्या होता है जब एक पहिया पंचर हो जाता है? पुस्तक का दर्शन, असंतुलन की कीमत। अगर आप सिर्फ तैयारी, वर्क पर जोर देंगे और व्यक्तिगत जीवन, हेल्थ को नजरअंदाज करेंगे तो आप जल जाएंगे, बर्नआउट। अगर आप सिर्फ रिश्तों, रिलेशनशिप्स पर जोर देंगे और तैयारी नहीं करेंगे तो आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। एक दूसरे को सहारा, ये चारों पहिए एक दूसरे को सहारा देते हैं। अच्छा स्वास्थ्य आपको अच्छी पढ़ाई करने देता है। सकारात्मक रिश्ते आपके मन को शांत रखते हैं, जिससे आप अधिक एकाग्रता से पढ़ पाते हैं। सीख, अपनी दिनचर्या में हर पहिए को थोड़ा समय दें। 10 घंटे की पढ़ाई जोड़ 6 घंटे की नींद जोड़ 1 घंटा व्यायाम, परिवार इक्वल सफलता का सूत्र। अध्याय 13, जीवन का अंतिम लक्ष्य। हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? पुस्तक का दर्शन, खुशी अंदर है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि खुशी किसी रैंक, सैलरी या डिग्री में नहीं है, वो आपके वर्तमान प्रयास, मन की शांति और आभार में है। शाश्वत खुशी, इटर्नल जॉय। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद भी लोग दुखी हो सकते हैं। सच्ची खुशी तब आती है जब आपका व्यवहार, विचार और काम एक दूसरे के साथ तालमेल, हार्मनी में होते हैं। अंतिम संदेश, फाइनल टेकअवे फॉर नीट एस्पिरेंट्स। NEET-JEE सिर्फ 2 साल की परीक्षा है, लेकिन जीवन 80 साल का है। अपनी तैयारी को इस तरह से जिएं कि जब आप डॉक्टर या इंजीनियर बने तो आप सिर्फ कामयाब न हो बल्कि खुश और संतुलित इंसान भी हों। अगर आप इस यात्रा में धैर्य, अनुशासन और संतुलन सीख गए तो यकीन मानिए आप सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि जीवन की हर चुनौती जीतने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आपकी बारी। अगर इस कहानी ने आपके भीतर की आग को जलाया है तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ साझा करें जो इस समय NEET-JEE के केओस से गुजर रहे हैं। कमेंट करके बताएं, इन 4 पहियों में से इस हफ्ते आप किस पहिए पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे? हमारा अगला वीडियो किस प्रेरणादायक किताब पर होना चाहिए? हमें बताएं।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी अंतर्दृष्टि इनसाइट को साझा करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले बुक इनसाइट हिंदी एपिसोड में।